नमस्कार दोस्तों, ज्ञानास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबली टैरिफ पर यूएस और दुनिया पर मनमुटाव देखने को मिले हैं। जिस तरीके से ट्रंप द्वारा अनफेयर टैरिफ कहीं न कहीं सारे ग्लोबली रूप से लगाए गए हैं, उसे फेडरल कोर्ट ऑफ सर्किट पर चैलेंज किया गया और वहाँ की कोर्ट द्वारा यह बताया गया कि जो ट्रंप ने जो ये अनफेयर टैरिफ लगाए हैं, ये इल्लीगल है पूरी तरीके से और इसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ट्रंप ट्रंप द्वारा इस फैसले को अवहेलना करते हुए उन्होंने उल्टा कोर्ट को यह धमकी दे दी कि अगर ये टैरिफ हटाए जाते हैं तो ये यूएस पर डिजास्टर माना जाएगा। जिस तरीके से यूएस इन टैरिफ से इतनी कमाई कर चुका है, लगभग उनके द्वारा बताया गया कि यूएस लगभग $1 ट्रिलियन इस टैरिफ से कमा चुका है और ये यूएस के जो उन पे कर्जा चढ़ा है उस पे हटाने पर काम आएगा और अगर कोर्ट इसके विपक्ष में फैसला सुनाती है तो ये यूएस के लिए सही नहीं होगा। दोस्तों, पूरे मामले में इन्होंने क्या किया कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उसको दरकिनार करते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कर दिया जाता है। इस पर सुनवाई की जाती है। यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें 9 सितंबर 2025 को फैसला सुनाती है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए जो ग्लोबली टैरिफ हैं, इन्हें कानूनी वैधता के विषय में कुछ जो अभी इन्होंने पूरा जो टैरिफ फैला रखा है, इसमें अभी कोई खास कदम तो नहीं उठाए जाते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो है टैरिफ 1977 इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत में जो इन्होंने जिस ग्लोबली जो टैरिफ लगा दिए हैं, उससे उसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा बात तो नहीं की जाती। लेकिन कहीं न कहीं जो फेडरल सर्किट कोर्ट द्वारा ये अवैध बता दिया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसी कोई बात कही नहीं है और इसके जवाब पर ट्रंप द्वारा प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है कि अगर इन टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट हटाती है, तो इससे यूएस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर ये टैरिफ हटाए जाएँगे, तो यूएस की जो ट्रंप सरकार है, उसे लगभग 750 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन जो है डॉलर, वो रिफंड करना पड़ेगा उन कंपनियों को जिन पर वो टैरिफ लगा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की इन जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही हैं और उन पर संकट के बादल दिख रहे हैं। जिस तरीके से उनकी बौखलाहट है और उनके खुद के देश में उनकी कोई बात मान नहीं रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से उनके जो फालतूगिरी के डिसीजन जो है जो फ्रेंडली कंट्री को ही ले डूबेंगे कहीं ना कहीं। यूएस और उनकी जो फ्रेंडली कंट्री है, उनके साथ में जिस तरीके से ये व्यवहार कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये लग रहा है कि यूएस की जो मोनोपोली एक तरीके की चल रही थी, ये इन्हीं फ्रेंडली कंट्रियों की तरीके तरफ से थी। लेकिन अब जब आप अपने फ्रेंडली कंट्री को ही टारगेट करेंगे, तो आपका साथ कौन देगा? चाइना जिस तरीके से ग्लोबली ऊपर बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन चाइना यूएस के बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाएगा। इनफैक्ट खड़ा ही हो चुका है। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, तो यूएस से कमज़ोर नहीं है चाइना, इनफैक्ट यूएस से ज़्यादा ही है। जो चीज़ यूएस में टेक्नोलॉजी क्रिएट नहीं की होगी, वो आज चाइना पे है। लेकिन मैं ये बता दूँ आपको, जिस तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं, ये यूएस के लिए अच्छा नहीं है और इन्होंने जिस तरीके से इंडिया के साथ में अपने रिश्ते खराब करने की कोशिश की, इन्हें ये नहीं लग रहा कि इंडिया ही इनका एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है, जो चाइना से लड़ने पर इनकी मदद करेगा। लेकिन इन्हों भाई साहब को समझ में नहीं आ रहा है। इनको सिर्फ़ टैरिफ, टैरिफ, टैरिफ दिख रहा है, इनको सिर्फ़ पैसा दिख रहा है, इनको रिलेशनशिप नहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से आज इन्होंने कनाडा जैसे देशों को, यूके, किसी को तो नहीं छोड़ा इन्होंने। इन्होंने ईयू को इनफैक्ट ये भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इंडिया और चाइना पर 100% तक का टैरिफ लगा दीजिए। खुद नहीं लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे को सजेशन दे रहे हैं कि आप ईयू और इंडिया पर 100% तक का टैरिफ लगा दीजिए। लेकिन यूरोपीय यूनियन भी कहीं न कहीं समझ रहा है कि